बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब जो है फुल कोर्ट वो उठ गई है और उसकी आज की समाअत मुकम्मल हो गई है और उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और उसके बाद जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके वकला दलाइल देंगे, इलेक्शन कमीशन दलाइल देंगे और अटर्नी जनरल दलाइल देंगे और इसके बाद ये केस मुकम्मल हो जाएगा। कल 9:30 बजे एक बार फिर अदालत लगनी है, तो तवक्को ये है कि अब तब तक ये मामला कल तक बहुत इम्कान है कि ये वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन आज बुनियादी तौर पे अदालत उठने से पहले जस्टिस मुनीब ने एक ऐसा नुक्ता उठाया है और जो पिछली समाअत के दौरान हम बार बार ये चीज देख रहे थे कि जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे, बाकी कह रहे थे जजेस के ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे राय ये आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शायद ये ऑब्जर्वेशन है या उनका जो इस वक्त समझ आ रहा है, माइंड डिस्क्लोज जो करते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ को चूंकि सीटें नहीं मिल सकती तो किसी को भी ना मिले। लेकिन जस्टिस मुनीब ने एक ऐसी बात की और एक ऐसा नुक्ता अदालत के सामने रखा और जाहिर है उन्होंने आइन के हवाले से ये नुक्ता रखा है, तो मेरे ख्याल से अब ये केस अमली तौर पे उड़ गया है और उन्होंने ये बता दिया है कि ये कैसे उस हवाले से आप ये फैसला नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ को अगर ये सीटें नहीं मिलनी तो आप ये सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को दे दीजिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन में लिखा है कि कौमी असेंबली की इतनी नशिस्तें होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौमी असेंबली की इतनी नशिस्तें होने का मतलब यह है यानी कि कौमी असेंबली के ऐवान के 342 लोग होंगे। टोटल मेंबरशिप की बात की गई है कि टोटल जो हाउस का नंबर है वो 342 होगा जनरल सीट्स को और बाकी सारी सीट्स को मिला के। तो उन्होंने मजीद कहा जस्टिस मुनीब साहब ने कि ये नहीं लिखा कि इतने अरकान होंगे। ये बड़ा बारीक नुक्ता है, यानी टोटल मेंबरशिप कुछ और चीज है और हाउस के मेंबर अरकान कुछ और चीज है। कैसे? सवाल यह है कि मिसाल के तौर के ऊपर कौमी असेंबली के अरकान हो तो 342, अगर 10 अरकान की मौत हो जाती है या 10 अरकान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या कौमी असेंबली खत्म हो जाएगी? नहीं, चूंकि कौमी असेंबली की तारीफ है कि उसके 342 अरकान होंगे। उन 10 अरकान के ना होने से यह नहीं हो सकता कि ऐवान नामुकम्मल है, चूंकि आइन ने सिर्फ यह कहा 342 है। आइन ने यह नहीं लिखा हुआ कि 340 हर सूरत लोग होंगे तो असेंबली तस्वुर की जाएगी। तो आइन में यह तस्वुर नहीं है, अगर सीटें खाली भी छोड़ दी जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अब उन्होंने यह कहा कि अगर गैर मामूली हालात हों और नशिस्तें खाली रहें तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब ये बिल्कुल नई जहत है और इसका मतलब यह है कि अगर तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं बनती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें नहीं बनती, तो आप इस बुनियाद के ऊपर ये सीटें दूसरों को नहीं दे सकते, आप खाली छोड़ दें। अच्छा, खाली छोड़ना भी तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है। कैसे? एक तो यह है ना उनके लिए बेहतरीन तो यह है कि उनको उनकी सीटें मिल जाए और उनका नंबर बढ़ जाए। पंजाब में उसका फर्क यह पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी सेनेट की सीट के ऊपर फर्क पड़ेगा। दूसरी यह है कि अगर उनको सीटें नहीं मिल रही तो किसी को भी ना मिले, उससे क्या होगा? उससे इस हुकूमत की 2/3 अक्सरियत खत्म हो जाएगी और ये आइन में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जस्टिस मुनीब ने यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है उनके सामने रखा है। अच्छा, अब उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और हल निकाला कि चले हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रास्ता निकाल लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखिए, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी सियासी जमात मान लिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? यानी उसको भी अगर आप प्रॉपर पार्टी मान लें। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखिए, जो सियासी जमातें हैं उनकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए और आजाद उम्मीदवार अगर ऐसी जमात में शामिल हों जो इंतखाबात ना लड़ा हो तो इससे क्या हो जाएगा? आप उनको अप्रिशिएट करें। तो काजी फायद साहब बोले नहीं, इस तरह तो फिर पैसे वाले लोग सियासी जमात खरीद सकते हैं, कोई एक बंदा एक जमात खरीद कर आजाद उम्मीदवार शामिल कर ले तो जो वोटर्स हैं उनका इस सिलसिले में क्या बनेगा या उनका क्या होगा, अवाम को पता होना चाहिए कौन सी सियासी जमातें हैं, उनका मंशूर क्या है। चले, ये एक बिल्कुल दिलचस्प मुकालमा था। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला आए और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता और ऐड किया। उनका देखिए,
यह तो तयशुदा बात है जो जस्टिस मुनीब ने भी कहा कि अदालत ने गलत तशरीह, अदालत के फैसले की गलत तशरीह की गई और इस अदालत को कहना चाहिए। अच्छा, अब इस हवाले से एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता सामने आया और वो जस्टिस जो अतर मीनल्ला है, उन्होंने कहा कि देखिए सियासी जमात को मिसलीड किया गया, एक बहरान आया, तो क्यों ना इस बहरान को जो है वो अब ठीक किया जाए। यानी उन्होंने दूसरे या सादा लफ्जों में यूं कहा कि अगर अदालती फैसले की गलत तशरीह से कोई मसला पैदा हुआ है तो क्या अदालत उस पैदा होने वाले बहरान या मसले को हल कर सकती है। ये बड़ा जायज नुक्ता है, क्योंकि आज आके सब मान रहे हैं, जिस तरह काजी साहब ने कहा दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करता है तो हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है। हुजूर आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उस वक्त ये काम बुनियाद रखी और ये बहरान पैदा हुआ। इसका एजाज काजी फायज ईसा साहब को जाता है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान की कौम ने आपके उस फैसले को वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया। तो फिर सलमान अकरम राजा ने अदालत को कहा कि अगर अदालत आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करे तो मैं इसे अजीम फैसला कहूंगा, पाकिस्तान के अवाम भी इस फैसले के ऊपर जश्न मनाएंगे। अच्छा, अब लेकिन काजी साहब का माइंड वो तो डिस्क्लोज करते हैं, उनका सलमान साहब थोड़ा सा बर्दाश्त रखें, अगर आप अपना आजाद का स्टेटस बरकरार रखेंगे तो फिर भी इन्हीं सियासी जमातों को सीटें जाएंगी, आपको नहीं मिलेगी। अब काजी साहब जो है वो बार बार, लेकिन फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक नुक्ता, जो ये आजाद वाली बात हो रही थी, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो 86 उम्मीदवार जीते हैं ये आजाद मुंतखब नहीं हुए, लोगों ने इन्हें सियासी जमात पीटीआई के तौर पे मुंतखब किया है। और अगर नहीं मुंतखब किया तो ये कैसे हो गया कि तमाम 86 उम्मीदवार जो हैं उनको क्यों लगा कि उन्होंने एक ही सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना है। इसका मतलब है कि वो एक ही ग्रुप था, वो एक ही पार्टी के लोग थे। और सलमान अकरम राजा ने कहा चूंकि इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा था कि वो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसमें जम हो जाएगी, तो फिर काजी साहब एक और बात जो करते हैं, काजी साहब ने कहा हकायक की बात की जाए तो इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए, अगर उन्होंने गलत तशरीह कर ली तो आप तो गलत तशरीह ना करते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने नहीं आपने लगाया है। मसला यह है कि काजी साहब जो हैं वो हर चीज में तहरीक इंसाफ का नाम सुनना चाहते हैं। उस तब हुकूमत किसकी थी? तहरीक इंसाफ। वो किसने लगाया? तहरीक इंसाफ ने। हर काम जो उनको पसंद नहीं है उनको चाहिए उसका जवाब तहरीक इंसाफ। तो अतर मिनल्ला साहब ने एक और फिर हकीकत पर मबनी बात की और उनका देखिए 2018 में एक सियासी जमात मुश्किलात का शिकार थी और 2024 के अंदर भी एक सियासी जमात जो है वो क्राइसिस का या बहरान का शिकार है, तो आप उसको टाल नहीं सकते। अब होपफुली कल जो ये केस है ये हमें वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आज जो तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं वो वॉक करके गए सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा हमारे केसेस आपके सामने लगे हुए हैं हुजूर, हम आपको नहीं सुनेंगे, आप हमें नहीं सुनेंगे तो हम अक़वाम मुत्तहिदा जाए। और फिर सलमान अकरम राजा समात के बाद जब बाहर निकले तो उनका अगर मखसूस नशिस्तों का केस हमारे हक में ना आया तो फिर हमारा एक सियासी लाहे अमल होगा, हम उसके मुताबिक चलेंगे। अब एक और जो इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो अडियाला जेल से है और अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान से और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि ये जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान, आप उसकी हिमायत न करें, उसकी मुखालफत की जाए और बाकायदा हिदायत जारी कर दी हैं। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है वो अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा और माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं उसके नताइज भी अपने सामने रखें और उनके मुताबिक जहां किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहां फैसले वर्दी वाला ही करेगा या कोई और करेगा। उनका शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठ कर खुश है। और इमरान खान के बाद गुफ्तगू के मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि देखिए एपेक्स कमेटी के अंदर किसी भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ था और वहाँ पे सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम का बात हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने आज एक और इल्ज़ाम लगाया है जनरल बाजवा के ऊपर कि जनरल फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ बन सकते थे, लेकिन बाजवा का या तो अमेरिका के साथ या नवाज शरीफ के साथ प्लान था कि जनरल फैज़ को हटा दिया जाए और उसके बाद जनरल फैज़ को वहां से हटा दिया गया। अब उन्होंने कहा कि देखिए अब इस सारे मामले के अंदर हम एक बार ISPR की पॉलिसी आ जाए और उसके ऊपर बातचीत होगी, ये सारा मामला। लेकिन एक चीज़ बहुत तयशुदा है
और उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ और DGISI से भी मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो भी मुलाकात हुई है वो एक प्रोग्राम के अंदर हुई है और हम वहाँ पे स्टेक होल्डर हैं। और उसके बाद उनका मेरी मुलाकात मोहसिन नकवी से नहीं हुई, वजीर दाखिला से हुई है और फिर बातचीत हो गई है। अगर हमारे मुतालिबात ना माने तो फिर हमारा रिएक्शन भी आपके सामने होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।